सांसद पूनम महाजन को एक बार फिर से हाईकमान ने यहां से सीट दी है। मैम, सबसे पहले सबसे हाई प्रोफाइल सीट है 6 लोकसभा सीटों की। अगर मुंबई की बात करें, 5 साल में काम क्या क्या किए हैं और किन कामों के भरोसे जनता के बीच दोबारा जाएंगे? देखिए, ये मेरा सौभाग्य था कि ऐसे चुनाव क्षेत्र से मुझे लड़ने मिला जहां पे बहुत बड़ा चैलेंज था कि संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या ना जीतेगी, ऐसे बहुत सारी अटकलें पड़ती थी। लेकिन 2014 में एक मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों ने एक शानदार जीत दी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, और फिर गत 5 सालों में जो मैंने कहा वो कर दिखाना एक स्वभाव में भी होता है और पार्टी के हर कार्यकर्ताओं की, हमारी सबकी एक इच्छा होती है। ऐसे बहुत सारे विषय जो मुंबई से रिलेटेड होते हैं, लोगों से संबंध, कार्यकर्ताओं से संबंध, जो चुनाव क्षेत्र हर कोई कहता था कि चुनाव क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए सी कैटेगरी का है, आज वो A+ कैटेगरी का बना के हमने भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ में हर कार्यकर्ता और हर लाभार्थी तक पहुंचना और जनता की सेवा करने के लिए हमने यहाँ पे काम किया। मैं आपके घोषणा से पहले, चूंकि प्रियदत्त आपके अपोनेंट हैं, उनसे भी बात कर रहा था। उनका ये आरोप था कि पिछले 5 सालों में पूनम महाजन जहां उन्होंने काम छोड़ा था उन्हीं जगहों पे है और वो पीछे के मुद्दों को ही लेकर फिर से जनता के बीच में जाएंगी। तो क्या लगता है उनके आरोपों में कितना दम दिखता है आपको? देखिए, विरोध में जो खड़े रहते हैं उनका काम ही आरोप करना है, लेकिन आरोपों में तथ्य हो तो बात अच्छी होती है। गत 5 वर्षों में मैं सबसे पहले एक बात ये कहना चाहती हूँ, 2014 के चुनाव में जब मैं चुन के आई तो MPLAD जो हमें सांसद निधि मिलती है, वो भी पहले वाली जो सांसद थी वो छोड़ के चली गई थी। वो भी मैंने उसका इस्तेमाल करके उनका नाम लगवाया। मतलब ये स्वभाव की बात होती है। और आज मेरी पूरी 100% सांसद निधि पूरी हो गई है। मेरे चुनाव क्षेत्र में घरों के बहुत बड़े जरूरी महत्वपूर्ण विषय थे। SRA के विषय सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल, जो मेरे चुनाव क्षेत्र में पूरा एयरपोर्ट आता है, तो एयरपोर्ट के आजू बाजू जो घर हैं, उस घरों को 20 सालों से लोग कह रहे हैं हम देंगे देंगे देंगे, और हमारा सपना पूरा हुआ। 4 मार्च को हमने चाबियां देनी शुरुआत की और आने वाले 3 महीने में 15,000 घर उन लोगों को मिलेंगे। मुझे लगता है जो कहाँ पॉलिसी मैटर हो, म्हाडा के घर हो, यहाँ पे पॉलिसी किसी भी रूप की हो, मुंबई आप देखेंगे, मुंबई शहर बदलता जा रहा है। मुंबई की जिस प्रकार से एक प्रगति होती जा रही है, इस प्रगति का हम कहीं न कहीं हिस्सा बन रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। PM नरेंद्र मोदी का नाम कितना बड़ा फैक्टर, आज भी 56% से ज्यादा लोग उनको लाइक कर रहे हैं और लोगों की सबसे बड़ी पसंद बतौर प्रधानमंत्री वो है, वो नाम। और साथ ही साथ अगर मैं प्रियदत्त की बात करूं तो उन्होंने लगभग 3 साल से राजनीति छोड़ी और उन्होंने ये तक कहा कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन राहुल गांधी की जनसभा के बाद उन्होंने डिसाइड किया और उनके नाम की घोषणा होती है। अंतर कलह एक है कांग्रेस में जो पहले भी था, तो किसको सबसे बड़ा फैक्टर मानती हैं आप आने वाले? देखिए, आप मुझे 2 प्रश्न पूछे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का फैक्टर, मैं उसको 56% नहीं, मैं उसको 100% मानती हूँ। जो आदमी दिन रात अविरत 24 घंटे 12 महीने किसी और की चिंता न करते हुए सिर्फ अपने देश की जनता की चिंता करता है, हर वक्त काम करते आ रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ, पार्टी डिसाइड करे न करे, जनता ने तय कर लिया कि फिर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। ये सौभाग्य है कि ऐसा चौकीदार उन्हें मिला कि उनके साथ वो रहता है, उनके सुख दुखों में रहता है।